नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मसूरी विधायक गणेश जोशी भी सीएम धामी के साथ टपकेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। सीएम धामी ने करीब 20 मिनट तक मंदिर में पूजा अर्चना की और इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि वो जब भी कोई नया काम शुरू करते हैं तो भगवान शिव के चरणों में आते हैं। जब देहरादून होते हैं तो टपकेश्वर मंदिर अवश्य आते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के विजन के साथ उत्तराखंड के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उत्तराखंड राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है। प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। आज से हमारी सरकार का विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में काम शुरू होगा। आज शपथ का दिन है। मैं कोई भी शुभ काम करता हूँ तो देहरादून होता हूँ तो। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बीजेपी नेता अनिल पाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल पाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका एफएम न्यूज में। आज 12वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी और एक बार फिर से उत्तराखंड में पुष्कर राज शुरू होगा। कौन कौन मंत्री पद में मंत्री गण होने वाले हैं इस बार उत्तराखंड में, मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हैं कौन कौन लोग? आदरणीय हमारे प्रेमचंद अग्रवाल जी, जी, हमारे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी जी, आदरणीय जी। जी। अगर नए चेहरों की बात करें तो कौन सा नया चेहरा इस बार पुष्कर राज में देखने को मिलेगा? नए चेहरे में हमारे आदरणीय रानीपुर के विधायक आदित्य चौहान जी, हरिद्वार जिले में। और किस वक्त ये शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है और कौन कौन दिग्गज उसमें पहुंचने वाले हैं? आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल पाल जी आपका तमाम बातचीत के लिए। आदरणीय जेपी नड्डा जी, राष्ट्रीय जेपी नड्डा जी। जी। आज उत्तराखंड के 12वें मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी के पुष्कर सिंह धामी परेड मैदान में शपथ लेंगे और इसके लिए भव्य तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। ऐसे में पीएम मोदी सहित तमाम वीवीआईपी वहां पर पहुंचेंगे। अमित शाह वहां पर पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा वहां पर पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दें कि परेड ग्राउंड के आसपास के क्षेत्र को सुरक्षा के लिहाज से जोन में तब्दील कर दिया गया है। पुष्कर सिंह धामी और कैबिनेट मंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में वीआईपीओ के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल पहुंचे हैं और वहां से वो देहरादून के लिए रवाना हो गए हैं। वहीं वीवीआईपी में पीएम मोदी सीधे देहरादून पहुंचेंगे। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, मनोहर लाल खट्टर, मीनाक्षी लेखी, शिवराज सिंह चौहान, जेपी नड्डा, हिमंता बिस्वा, नितिन गडकरी, बिप्लब कुमार, प्रहलाद जोशी, मनोज तिवारी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से देहरादून शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करने के लिए पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री के साथ आज शपथ लेने वाले मंत्रियों के नामों की अगर हम बात करें तो खबर यह है कि सतपाल महाराज, रेखा आर्या, धन सिंह रावत, सौरभ बहुगुणा, चंदन रामदास जो पहली बार मंत्री बनने जा रहे हैं, प्रेमचंद अग्रवाल जो पिछली बार विधानसभा अध्यक्ष थे और इस बार मंत्रिमंडल में शामिल होंगे, सुबोध उनियाल, रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा रहा है और रितु खंडूरी उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष होंगी। तो ये वो नाम है जो मंत्री पद की शपथ आज पुष्कर सिंह धामी के साथ लेंगे। और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर शपथ ग्रहण समारोह होना है। भव्य इस कार्यक्रम को बनाने की तैयारी बीजेपी ने की है। पीएम मोदी वहां पर पहुंचने वाले हैं और जानी मानी कई हस्तियां वहां पर पहुंचने वाली हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्री वहां पर होंगे, देश के प्रधानमंत्री वहां पर होंगे।
तो भव्य इस कार्यक्रम को बनाने की तैयारियां चल रही हैं। देवतुल्य जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत दिया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो काम है उत्तराखंड राज्य के लिए, पूरे देश के लिए, उत्तराखंड की जनता ने उस पर मोहर लगाई है, प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है। आज से हमारी सरकार का विधिवत रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में काम शुरू होगा। आज शपथ का दिन है। बीजेपी नेता सुरेश जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका सुरेश जोशी जी FM न्यूज में। जी नमस्कार। उत्तराखंड में पुष्कर राज शुरू होने जा रहा है, शपथ लेने जा रहे हैं पुष्कर सिंह धामी। अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो कौन कौन से चेहरे मंत्रिमंडल में इस बार शामिल होंगे? वो तो सूची आपको जारी कर दी गई है। 8 मंत्री जो आज शपथ लेने वाले हैं उनकी मीडिया को सूची जारी कर दी गई है। उसमें सभी लोगों का प्रतिनिधित्व है, मातृशक्ति भी उसमें है, युवा शक्ति भी है, पुराने चेहरे भी हैं, सभी लोगों का एक मिश्रण है और वो सूची मीडिया को दे दी गई है। सुरेश जोशी जी, 8 नाम आप बता रहे हैं और उनमें कुछ पुराने नाम भी हैं, कुछ नए नाम भी हैं। चंदन रामदास जी पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल हो रहे हैं। तमाम चीजों को आपने ध्यान में रखा है। अगर तमाम मंत्रिमंडल पर नजर डालें तो क्या 2024 के चुनाव के लिहाज से भी समीकरण साधने की कोशिश की गई है? क्योंकि चंदन रामदास जी दलित समाज से आते हैं, मातृशक्ति के तौर पर रितु खंडूरी जी को देखा जा रहा है, तो क्या सब कुछ उस विचार से भी किया गया है? नहीं, ये तो हमारा नारा ही है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जब इस नारे को लेकर के चुनाव लड़े हैं तो निश्चित तौर पर सब लोगों को साथ लेके चलेंगे और पूरे समाज का विकास कैसे हो, उत्तराखंड जो है विकास की दृष्टि से देश का अग्रणी और प्रथम राज्य कैसे बने, इन सब विषयों पर तो सरकार काम कर ही रही है। 8 नाम अभी हैं। मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो आगे कब तक मंत्रिमंडल विस्तार होगा, इसके बारे में कोई जानकारी? नहीं, अभी तो देखिए कि ये मंत्रिमंडल अभी शपथ ले रहा है, उसके बाद हो सकता है कि सारे नाम भी लें, लेकिन अभी 8 की सूची बाहर आई है तो जो भी केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व तय करेगा उसके बाद आप लोगों को सूचित किया जाएगा। सुरेश जोशी जी, प्रदेश नेतृत्व का आपने जिक्र किया, तो क्या प्रदेश नेतृत्व में भी बदलाव होने की संभावना है? अभी तो शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है, शपथ की बात हो रही है, लोग खुशी में हैं, उल्लास में हैं और अपना जश्न मना रहे हैं। अभी कहाँ इन प्रश्न पे, जब होगा तब बात करेंगे इसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले पूरे उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ता मंदिरों में जाकर पूजा पाठ और हवन कर रहे हैं। साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी कर रहे हैं। वहीं उन्होंने कहा कि नई सरकार के नेतृत्व में प्रदेश के विकास के लिए अग्रसर होंगे और पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने पर उत्तराखंड में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम जनता में भी खुशी की लहर है। ये निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं में आज जो है बहुत खुशी की लहर है, बहुत खुश है और आज पुष्कर सिंह धामी के रूप में 12वें मुख्यमंत्री के रूप में वो उत्तराखंड के आज शपथ लेने वाले हैं। इसी संदर्भ में सभी कार्यकर्ता अपने बूथ के जो भी नज़दीक में जो मंदिर है वहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं और उत्तराखंड के उज्जवल भविष्य के लिए और विकास के लिए जो है यहाँ पर पूजा की गई। लालकुआं विधानसभा के पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्रदेश में पुष्कर सिंह धामी के दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। यहां अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में लालकुआं विधानसभा के
पूर्व विधायक नवीन दुमका ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी नौजवान और ऊर्जावान नेता हैं। उनके नेतृत्व में जनता ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए प्रचंड बहुमत दिया। नौजवान पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से उत्तराखंड को उनकी ऊर्जा का लाभ मिलेगा और उनके नेतृत्व में प्रदेश में चहुमुखी विकास होगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के पहले कार्यकाल में अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं प्रदेश को मिली हैं। उन्होंने कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को रोजगार देने के साथ साथ पलायन के मुद्दे पर उनके द्वारा ठोस रणनीति अपनाई गई है। उन्होंने कहा कि उनके मुख्यमंत्री बनने से लालकुआं विधानसभा में विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं लालकुआं में रुक गई थी तथा जिन पर काम चल रहा था उनको जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही सीएम धामी से मिलकर लालकुआं की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की बधाई देंगे। माननीय पुष्कर धामी जी को उत्तराखंड का दोबारा मुख्यमंत्री बनने पर आपके चैनल के मार्फत सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में पिछला चुनाव भाजपा ने बहुत उत्साह और उमंग के साथ लड़ा, विकास कार्यों को आगे बढ़ाया और प्रचंड जीत मिली। मैं समझता हूं कि यह उत्साह और उमंग जो कार्यकर्ताओं के मन में थी, विकास के कार्यों की जो गति थी वह निरंतर आगे बढ़ेगी और जो अन्य समस्याएं शेष रह गई हैं अगले 5 साल के कार्यकाल में बहुत व्यवस्थित तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से छोटे और शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव भारत के सच्चे सबूत थे जिन्होंने अपनी देशभक्ति और देश प्रेम को अपने प्राणों से भी अधिक महत्व दिया। 23 मार्च को देश के लिए लड़ते हुए अपने प्राणों को हंसते हंसते न्यौछावर करने वाले 3 वीर सपूतों का शहीद दिवस आज है। ये दिवस न केवल देश के प्रति सम्मान और हिंदुस्तानी होने और गौरव का अनुभव कराता है, बल्कि वीर सपूतों के बलिदान को भीगे मन से श्रद्धांजलि देता है। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के शहादत दिवस पर शहीद भगत सिंह चौक डोईवाला में श्री गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। श्री गुरु नानक देव वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बलबीर सिंह ने बताया कि आज भी हमें शहीद भगत सिंह की विचारधारा पर चलने की जरूरत है। हमारे नौजवान जो गलत राह पर चल रहे हैं उनको देश प्रेम की भावना के साथ भगत सिंह की विचारधारा पर चलने की जरूरत है। चंपावत जिले की बनबसा पुलिस और साइबर सेल को बड़ी कामयाबी मिली। काफी प्रयास के बाद पुलिस और साइबर सेल ने दिल्ली के एक साइबर ठग को शाहदरा पूर्वी दिल्ली स्थित उसके घर से गिरफ्तार कर लिया, जिसकी पहचान राम आनंद के नाम से की गई है। बनबसा चूना भट्टा निवासी कलावती देवी द्वारा आरोप लगाया गया था कि बच्चे को गेम आईडी देने के लालच में बहला फुसलाकर एक साइबर ठग ने पेटीएम से 1,46,800 रुपए उड़ा लिए। इस मामले में पीड़िता द्वारा शिकायत करने पर बनबसा थाने में दिल्ली निवासी राम आनंद के खिलाफ 420 आईपीसी धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। वहीं इस मामले में सीओ अभिनय चौधरी ने बताया कि आरोपी को दिल्ली से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया जा रहा है। साथ ही पीड़िता के खाते से उड़ाए गए रुपए कोर्ट के माध्यम से पीड़िता को वापस कराने का प्रयास किया जाएगा। ये यहाँ भट्टा के रहने वाले हैं। पहले वो आर्मी में थे, तो उनकी पेंशन मिलती है उनकी फैमिली को। तो उस फैमिली में एक बच्चा था जिसकी उम्र 12-14 साल है। तो वो एक गेम खेलता था, फ्री फायर गेम। तो जो जिन्होंने ये ठगी करी है वो क्या करते थे, इस गेम के माध्यम से लोगों से परिचय करते थे, उसमें गेम में चैटिंग करके, और फिर उसी में जो है वो उनको बहलाते थे, फुसलाते थे कि आपको आईडी दे देंगे, आपको पासवर्ड दे देंगे, आपको ऐसा खिलाड़ी बना देंगे। तो उसके माध्यम से वो उनसे धीरे धीरे लालच देके और बच्चों से पैसे डलवाते थे। तो इस केस में भी ऐसे ही हुआ। जो ये अभियुक्त है आनंद राम, ये दिल्ली का रहने वाला है, शाहदरा का। तो इसने बच्चों से कांटेक्ट करके और उससे पैसे डलवाने चालू करे और धीरे धीरे करके उसने 1,46,000 रुपए, जो उसके दादा के पेंशन के पैसे थे आर्मी के, वो उसने सारे अपने अकाउंट में डलवा दिए। बाद में फिर उसने उसको धमकी भी दी कि अगर तेरे घर वालों को बता देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तेरे साथ ऐसा कर देंगे। तो इस तरीके से उसने उनके साथ ठगी की। और जब उसके घर वालों ने उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करा तो उसने फोन और मोबाइल सब बंद करके और सब वो जो है बैठ गया। फिर उन्होंने पुलिस के पास शिकायत करी। तो पुलिस की जो हमारी बनबसा थाना क्षेत्र है और जो हमारी साइबर सेल है, तो चंपावत पुलिस ने काम करके उसमें
स्कूल में एंट्री करते ही शिक्षकों को अपने मोबाइल फोन प्रधानाचार्य के पास जमा करने होंगे, जिसके बाद शिक्षक स्कूल कैंपस में मोबाइल प्रयोग नहीं कर पाएंगे। अभिभावकों की शिकायत पर जिलाधिकारी हरिद्वार विनय शंकर पांडे ने आदेश जारी किया है। साथ ही आदेशों का पालन न करने पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है। वहीं इमरजेंसी में फोन उपयोग करने के लिए शिक्षक को प्रधानाचार्य से इजाजत लेनी होगी। दरअसल जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे को अभिभावक की ओर से लगातार शिकायत मिल रही थी कि स्कूल में शिक्षकों का ध्यान बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा मोबाइल फोन पर रहता है। शिक्षक पढ़ाने के बजाय मोबाइल चलाने में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण बच्चों का पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। जिलाधिकारी ने लोगों की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के प्रधानाचार्यों, संचालकों को सख्त दिशा निर्देश जारी करते हुए कहा कि अब स्कूल में आते ही सभी शिक्षकों को अपना मोबाइल फोन प्रधानाचार्य के पास जमा कराना होगा, जिसके बाद मोबाइल फोन छुट्टी के समय ही शिक्षक को मिल सकेंगे। उत्तराखंड के सभी इलाकों में बुधवार सुबह से ही चटक धूप देखने को मिल रही है। वहीं लगातार चढ़ते पारे की वजह से बढ़ रही गर्मी लोगों के पसीने छुड़ा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज यानी बुधवार को प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा और मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक आज प्रदेश के ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा और चटक धूप खिलने से तापमान में बढ़ोतरी होगी। तेल कंपनियों ने बुधवार को पेट्रोल डीजल के नए दाम जारी कर दिए हैं, जिसके बाद लगातार दूसरे दिन कीमतों में बढ़ोतरी हुई। दूसरे दिन भी 80 पैसे प्रति लीटर कीमत बढ़ी है। पहले से ही संभावना जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पेट्रोलियम कंपनियां रेट बढ़ा सकती हैं। देहरादून में डीजल 88 रुपए 93 पैसे प्रति लीटर तो पेट्रोल 95 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं थोक उपभोक्ताओं के लिए डीजल कीमतों में 25 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी पहले कर दी गई थी। प्रदेश में चारधाम यात्रा को देखते हुए परिवहन विभाग भी इसकी तैयारियों में जुट गया है। इसके लिए चारधाम यात्रा मार्ग पर 6 अस्थायी चेक पोस्ट खोलने की तैयारी है और ये चेक पोस्ट भद्रकाली, तपोवन, कोठाल गेट, डामटा और बद्रीनाथ और केदारनाथ मार्ग पर खोले जाने की योजना है। यहां राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों के वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी और जरूरत पड़ने पर इन्हें सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि प्रदेश में चारधाम यात्रा 3 मई से शुरू हो रही है। इसके लिए परिवहन विभाग अभी से तैयारियों में जुट गया है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।